नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। संघ के आनुषंगिक संगठन स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत युवाओं को जोड़ेंगे स्वरोजगार से प्रशिक्षण शुरू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत देश के सभी प्रखंडों में 60 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल शुरू हो गई है। इस योजना को लेकर संघ के 12 आनुषंगिक संगठन कार्य कर रहे हैं। उन संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए पूरे देश में क्षेत्र के अनुसार कार्यशाला आयोजित की जा रही है। रांची में उत्तर पूर्व क्षेत्र के लोगों का प्रशिक्षण 30 और 31 जुलाई को रखा गया है। संगठनों के सदस्यों की प्रत्येक जिलों में एक टोली बनाकर स्वरोजगार से जोड़ने के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। छावनी परिषद देहरादून ने प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए निकाला अनोखा तरीका। अब कचरे को रिसाइकल कर बनाएंगे बेंच, टॉयलेट और टाइल्स। छावनी परिषद देहरादून ने प्लास्टिक कचरे के निस्तारण का नया तरीका निकाल लिया है। अब प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल कर कई उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाएंगी। छावनी परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि हेयर ऑयल, शैम्पू आदि की बोतल, खिलौनों जैसे प्लास्टिक के बेकार डिब्बों को रिसाइकल कर टाइल बनाई जाएगी। इसी तरह चिप्स के रैपर आदि से HDCP शीट, बेंच, टी गार्ड, टॉयलेट केबिन आदि का निर्माण किया जाएगा। इससे छावनी परिषद को राजस्व की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही पर्यावरण को होने वाले नुकसानों से भी बचाया जा सकेगा। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब किन्नरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लगाए जाएंगे कैंप। ऑनलाइन किया जाएगा रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश में किन्नरों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इसको लेकर योगी सरकार कैंप के माध्यम से उन तक पहुंचने की योजना बना रही है। इसके लिए किन्नर बोर्ड की स्थापना भी कर दी गई है और बोर्ड के अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। जिलों में कैंप लगाकर पोर्टल पर अधिक से अधिक किन्नरों का पंजीकरण करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। इस योजनाओं के अंतर्गत इनकी आधारभूत सुविधाएं और बेहतर बनाने का प्रबंध किया जा रहा है। साथ ही वयोवृद्ध और असक्त किन्नरों के लिए गरिमा गृह बनाकर इनके रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। सीतापुर में हिंदू धर्म की आड़ में उगाही करने वाला मोहम्मद वकील गिरफ्तार। हिंदू संगठनों ने नंदी के साथ दबोचा। यूपी के सीतापुर सिधौली कोतवाली में हिंदू बनकर मोहम्मद वकील धोखेबाजी और उगाही का धंधा चला रहा था। आरोप है कि मोहम्मद वकील अपने हाथ पर महाकाल और कलावा बांधकर हिंदू वेशभूषा धारण कर रहता था। अपने साथ वो भगवान शिव के वाहन नंदी को लेकर चलता था और लोगों को उनका भविष्य बताने का नाटक करता था। स्थानीय लोगों को जब इस पर शक हुआ तो मोहम्मद वकील से पूछताछ शुरू हुई, जिससे पता चला कि हिंदू साधु के वेश में ये मोहम्मद वकील था। लोगों ने मोहम्मद वकील को पुलिस के हवाले कर दिया है। पड़ताल जारी है। 3 तलाक देने के बेतुके कारण। बीवी है योगी और मोदी की समर्थक तो शौहर ने दिया 3 तलाक। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में 3 तलाक देने का एक अजब कारण सामने आया है। शौहर अपनी बेगम पर सिर्फ इस बात पर गुस्सा हुआ क्योंकि उसकी बीवी योगी और मोदी की समर्थक थी। बीवी की इस बात से खफा शौहर ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। महिला ने मुरादाबाद SSP से शौहर पर 3 तलाक देने के साथ ही जेठ पर दुष्कर्म करने और दहेज उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यूपी में अपराधियों में योगी प्रशासन का बढ़ता खौफ। गले में तख्ती लटकाकर पहुंचा लुटेरा, बोला SP साहब मैं आत्मसमर्पण करता हूं। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक के तेवर और कई मुठभेड़ में शातिर अपराधियों के गोली से घायल होने से बदमाशों में दहशत का माहौल है। इसी दहशत के कारण वांछित लुटेरा विशाल विंद SP ऑफिस में तख्ती लटकाकर पहुंच गया। उसने तख्ती पर लिखा था कि SP साहब मैं विशाल विंद आत्मसमर्पण करने आया हूं। मुझे पुलिस से बचाइए, मैं अब अपराध नहीं करूंगा। तख्ती पर लिखी लाइनें पढ़कर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला गाजीपुर में भांवरकुल थाना क्षेत्र का है। इस दौरान वांछित आरोपी ने SP से स्वयं को SOG टीम से बचाने की गुहार लगाई। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने वाले विशेष अनुष्ठान की नवंबर से होगी शुरुआत। वैदिक आचार्य इस अनुष्ठान में करेंगे मंत्रोच्चारण। श्री राम जन्मभूमि परिसर में बढ़ेगी पुजारियों की संख्या। 40 पुजारी करेंगे भगवान की सेवा।
विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले जिहादी हिंसा के केस, पीड़ित हिंदू परिवारों को समय पर मिले न्याय। मेरठ में 6 नाबालिग लड़कियों का हो रहा था सामूहिक निकाह, आयोजकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू। कानपुर में नहीं निकलेगा मुहर्रम का जुलूस, मुस्लिम समुदाय ने लिया फैसला। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।